अमेरिका के थार्ड और चीन के साइलेंट हंटर को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया इन सारे लेजर हथियारों का बाप। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा लेजर हथियार तैयार किया है जिसकी तकनीक देखकर अमेरिका और चीन के पसीने छूटने लगे हैं। एक ऐसा हथियार जो आवाज नहीं करता, बारूद नहीं फेंकता, लेकिन उसकी एक किरण ही किसी फाइटर जेट को हवा में भस्म कर देती है। एक ऐसा हथियार जो मिसाइलों को उड़ने तक नहीं देता और जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही जलाकर राख कर देता है, और जिसका नाम सुनते ही चीन और अमेरिका की नींद उड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बना लिया है एक ऐसा घातक लेजर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है वज्र स्ट्राइकर। और यह कोई साधारण सिस्टम नहीं है, ये तो भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मनों की टेक्नोलॉजी को मिट्टी में मिलाने के लिए बनाया गया है। अमेरिका का थार्ड सिस्टम, चीन का HQ-19, रूस का S-500, सब के सब इसके आगे पुराने जमाने की कहानी बन जाएंगे। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे ये वज्र स्ट्राइकर अमेरिका और चीन जैसे घमंडी देशों को घुटनों पर लाने वाला है। भारत की धरती से निकला यह वज्र अब अंतरिक्ष तक जाएगा और वहां बैठे अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स को चुटकियों में खत्म कर देगा। यह कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह वज्र स्ट्राइकर है क्या? क्या इसमें वाकई इतनी ताकत है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी इसके सामने बौनी साबित हो जाएं? तो चलिए आपको बताते हैं इस हथियार की सबसे पहली और खौफनाक सच्चाई। वज्र स्ट्राइकर एक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है, यानी इसमें गोली नहीं लगती, इसमें गड़गड़ाहट नहीं होती, बस एक लेजर बीम निकलती है और सामने वाला टारगेट भस्म हो जाता है। वो चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, मिसाइल हो या फिर अंतरिक्ष में घूमता दुश्मन का सैटेलाइट, वज्र स्ट्राइकर उसे पल भर में राख कर सकता है। इसकी मारक क्षमता इतनी तेज है कि प्रकाश की गति यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन पर हमला होता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत चीन के किसी J-20 स्टेल्थ फाइटर पर इसे तैनात कर दे तो उसका क्या अंजाम होगा? चीन ने कई सालों तक दुनिया के सामने अपनी J-20 स्टेल्थ फाइटर का ढिंढोरा पीटा है, लेकिन अब वज्र स्ट्राइकर के सामने उसकी सारी स्टेल्थ तकनीक ढेर हो गई है, क्योंकि लेजर को ना रडार की जरूरत होती है, ना मिसाइल गाइडेंस की। जैसे ही दुश्मन का टारगेट नजर आता है, वज्र स्ट्राइकर की लेजर बीम बिजली की तरह निकलती है और पलक झपकते ही फाइटर जेट जलकर आसमान में भस्म हो जाता है। J-20 की टाइटेनियम बॉडी, उसका स्टेल्थ कोटिंग, उसकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सब के सब इस भारतीय वज्र के आगे ऐसे पिघल जाएंगे जैसे मोमबत्ती धूप में पिघलती है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जिसे लगता है कि उसके F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर्स आज भी दुनिया के बाप हैं। लेकिन अब उनका बाप भारत में पैदा हो चुका है और उसका नाम है वज्र स्ट्राइकर। F-35 की जितनी भी सुरक्षा प्रणाली हो, जितनी भी ECM हो, उतनी देर तक वो बचेगा जब तक वज्र स्ट्राइकर की एक बीम उसकी स्क्रीन पर नहीं पड़ती। उसके बाद ना ब्लैक बॉक्स मिलेगा और ना बॉडी का कोई हिस्सा, सिर्फ जलती हुई हवा और कुछ मलबा। अब बात करते हैं चीन की डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलों की, जो दुनिया में अपने हाइपरसोनिक होने का दावा करती है। लेकिन दोस्तों, जब भारत का वज्र स्ट्राइकर हवा में मौजूद होगा तो ये मिसाइलें अपने लॉन्चर से निकल भी नहीं पाएंगी कि हवा में ही उन्हें लेजर बीम जलाकर राख कर देगी। इसी तरह अमेरिका का थार्ड DDH सिस्टम, जो दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी वज्र स्ट्राइकर के सामने बस एक कवच विहीन ढाल की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि थार्ड DDH इंटरसेप्टर पर आधारित है और वज्र स्ट्राइकर तो खुद दुश्मन को चीरता हुआ लाइट की स्पीड से हमला करता है। वज्र स्ट्राइकर की सबसे बड़ी ताकत है इसका साइलेंस। ये कोई धमाका नहीं करता, कोई ध्वनि नहीं छोड़ता। इससे पहले कि दुश्मन को समझ आए कि हमला हो गया है, उसका सिस्टम स्वाहा हो चुका होता है। यही कारण है कि इस सिस्टम को DRDO ने भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में रखा और इसके पहले ट्रायल को भी पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। वज्र स्ट्राइकर को मल्टीपल लेजर पोर्ट से लैस किया गया है, यानी एक साथ कई बीम फायर कर सकता है और हर बीम की ऊर्जा होती है मेगावाट लेवल की, जिससे एक ड्रोन नहीं, पूरी ड्रोन स्वार्म को एक ही झटके में नष्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ ग्राउंड से नहीं, जल, थल और वायु तीनों जगह तैनात किया जा सकता है। मतलब अब भारत के युद्धपोतों पर यह सिस्टम लगेगा और जैसे ही कोई चीनी या पाकिस्तानी मिसाइल हमारी सीमा की तरफ बढ़ेगी तो बीच रास्ते में ही लेजर की बौछार से भस्म हो जाएगी। अब जो तकनीक अभी तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में दिखती थी, अब वो भारत की हकीकत बन चुकी है। अब भारत वो देश है
जो अंतरिक्ष में भी दुश्मनों को लेजर बीम से चीर कर रख देगा। चीन की याओगन स्पाई सैटेलाइट्स, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स सब अब भारत की पहुंच में हैं। वज्र स्ट्राइकर की नई स्पेस वर्जन टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है कि वो सैटेलाइट की सौर प्लेट्स को भी जलाकर राख कर सकता है, जिससे पूरी की पूरी सैन्य निगरानी ब्लाइंड हो जाएगी। अब भारत उनके जैसा नहीं रहा जो सिर्फ बचाव की रणनीति बनाए। अब भारत ने हमला करना सीख लिया है, और वो भी बिना गोली चलाए, बिना धमाके किए। अब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसका हथियार, उसका सैटेलाइट, उसका फाइटर जेट सब राख में बदल चुका होगा। और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ एक चीज से, भारत के वज्र स्ट्राइकर से। वज्र स्ट्राइकर एक साथ 10 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और हर एक पर अलग अलग लेजर बीम फायर कर सकता है। यानी अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से ड्रोन स्वार्म आए तो वो समझ लें कि वो एक साथ शमशान यात्रा पर निकले हैं। इतना ही नहीं, ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, मतलब AI बेस्ड ऑटोनोमस फायर कंट्रोल। यानी दुश्मन हमला करे या न करे, अगर खतरे की भनक भी मिली तो ये वज्र चल जाएगा और दुश्मन की औकात उसे खुद ही समझ आ जाएगी। वज्र स्ट्राइकर की सबसे बड़ी खूबी है इसकी तैनाती क्षमता। इसे भारत ने तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया है। थल सेना के लिए टैंक ट्रक और बॉर्डर पोस्ट पर, वायु सेना के लिए ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस यूनिट में, नौसेना के लिए युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर पर। मतलब अब हिंद महासागर से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक और अरुणाचल की घाटियों से लेकर गुजरात के रण तक, हर जगह भारत की सीमा होगी लेजर की लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित। अब सुनिए सबसे मजेदार हिस्सा। अमेरिका और चीन का जो टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है लेजर डिफेंस, वो अभी ट्रायल फेज में ही है। अमेरिका अपने जिस लेजर सिस्टम को बड़े शान से लॉन्च कहता है और चीन का जो सिस्टम साइलेंट हंटर के नाम से फूंक मारता है, वो दोनों ही सिर्फ छोटे मोटे ड्रोन गिराने के काम आते हैं, वो भी बहुत ही कम दूरी से। लेकिन भारत का वज्र स्ट्राइकर 20 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट को जला सकता है। चीन को तो ये तक समझ नहीं आ रहा कि भारत ये टेक्नोलॉजी लाया कहां से, जबकि सच्चाई ये है कि ये भारत ने अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, DRDO की रिसर्च और सरकार की सीक्रेट मेक इन इंडिया नीति से हासिल किया है। DRDO और ISRO मिलकर वज्र स्ट्राइकर का एक ऐसा वर्जन बना रहे हैं जो सैटेलाइट के जरिए स्पेस से कंट्रोल होगा। यानी भविष्य में भारत अंतरिक्ष में बैठे बैठे किसी भी देश की हवाई सुरक्षा को सेकंड्स में ब्लैकआउट कर सकता है। मतलब अब अमेरिका की B-21 बॉम्बर हो या चीन की DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल, उड़ने से पहले ही उड़ जाएंगी। अब तक दुनिया मानती थी कि भारत सिर्फ रक्षा करता है, हमला नहीं करता, लेकिन अब वक्त बदल गया है। वज्र स्ट्राइकर जैसे सिस्टम अब भारत को डिफेंस से ऑफेंस में ला रहे हैं। अब भारत के पास वो हथियार है जो बिना युद्ध छेड़े युद्ध जीत सकता है। अब भारत वो ताकत बन गया है जो दुश्मन की सोच से पहले उसका अंत कर सकता है। वज्र स्ट्राइकर एक ऐसा सिस्टम है जो अमेरिका के THAAD DDH या चीन के HQ-19 की तरह अरबों डॉलर नहीं खाता। यह भारत में बना है, भारत के संसाधनों से और भारत के टेक्नोलॉजी से। इसका रखरखाव आसान है, कूलिंग सिस्टम इनबिल्ट है और ये हर मौसम में काम करता है। और सबसे बड़ी बात, अब भारत इस सिस्टम को साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। यानी अब सिर्फ हथियार नहीं, भारत डिफेंस लीडरशिप भी एक्सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वज्र स्ट्राइकर सिस्टम के बारे में? क्या इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना चाहिए या फिर सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको भी गर्व है इस भारत की ताकत पर, अगर आपको लगता है कि अब भारत किसी से कम नहीं है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही देशभक्ति से भरपूर वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।